हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन मेहंदत्ता एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले इन्हें करते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो सबसे पहले जो हम रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, एक एक करके करेंगे आराम आराम से। तो सबसे पहले मान लो लेट अ लीनियर पॉलिनोमियल बी ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखता हूं? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो b बचेगा बस, b इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। लेकिन लीनियर क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर x की क्या होगी? 1। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x हमेशा होगा, x होगा, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लेट कर लो fx इक्वल टू ax प्लस b। a क्या है बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कांस्टेंट टर्म। आप लिख सकते हो a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट टर्म। ओके बच्चे, तो मुझे रिलेशन निकालना था कोफिशिएंट एंड जीरो। a एंड b तो हो गए कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, और जीरो इफ अल्फा बी या जीरो ऑफ एफ एक्स। मैंने लेट कर लिया अल्फा क्या है? जीरो ऑफ एफ एक्स। और आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा कि जीरो क्या होती है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की जगह क्या पुट करूं कि एफ ऑफ एक्स जीरो आ जाए? उस एक्स की वैल्यू को क्या बोलूंगा? जीरो ऑफ एफ एक्स। अगर मैंने बोला है अल्फा बी या जीरो ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं अल्फा से, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। If alpha be a zero of fx, then f of alpha is equal to 0। तो यहाँ पे x ले गए, अल्फा पुट करो, a अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, अल्फा आ गया माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है? जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल fx। अल्फा क्या है? जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आया? माइनस बी बाई ए। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म। b क्या है बच्चे? कांस्टेंट टर्म। ओवर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें रिलेशन निकालना था जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कई टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमने निकाला रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैंने लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया, यस। ओके, अल्फा इसका जीरो ले लिया। अगर अल्फा इसका जीरो है तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से अल्फा निकाला माइनस बी बाई ए। b क्या है? कांस्टेंट टर्म। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, अब आगे करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी
बी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या मान लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। लेट कर लो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके बच्चों, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये तो हो गए इसके कोफिशिएंट। तो रिलेशन निकालना था कोफिशिएंट एंड जीरोज। ओके, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होते हैं, 2। ओके, जितनी डिग्री होती है ज्यादा से ज्यादा उतने जीरो होंगे। कितनी डिग्री है एक्स की, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो कितने जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। तो मैं मान लेता हूं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। मैंने मान लिया अल्फा एंड बीटा एफ एक्स के जीरो हैं। अगर अल्फा बीटा एफ एक्स के जीरो हैं तो एक्स की जगह अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा, 0। अगर एक्स की जगह मैं बीटा पुट करूंगा तो एफ ऑफ बीटा क्या आएगा, 0। इसका मतलब देन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करेगा एफ एक्स को, एक्स माइनस बीटा डिवाइड करेगा एफ एक्स को। इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फैक्टर होंगे एफ एक्स के। तो बच्चे मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज सम कांस्टेंट। के क्या मान लिया, सम कांस्टेंट। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्र माइनस माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया माइनस के, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, के से मल्टीप्लाई कर दो के एक्स स्क्र माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। दिस इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो comparing the coefficient of x square x and constant terms on both side we have, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, तो कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और बच्चे यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b। कांस्टेंट टर्म के टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू c। तो k की वैल्यू है a, तो यहां से अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन माइनस k और k की वैल्यू a, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन k और k की वैल्यू बच्चे a, तो c अपॉन a। दिस ओके, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। अल्फा बीटा 0 है और बीच में किसका साइन है, एडिशन का, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ओके बच्चे, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस, तो बच्चे दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, इसको याद कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहां से। ओके, देख सकते हो आप, सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, एक मैंने मान लिया अल्फा, एक मैंने मान लिया बीटा। अगर अल्फा बीटा 0 है तो एफ ऑफ अल्फा 0 होगा, एफ ऑफ बीटा 0 होगा।
इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर होंगे fx के, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ओके, मल्टीप्लाई कर ली, k से मल्टीप्लाई किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। यस, सम ऑफ जीरो आ गया माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया c बाई ए। चलो आगे देखते हैं। अब करते हैं बच्चे क्यूबिक के केस में। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a cubic polynomial cubic polynomial means degree 3, or we can say if fx is a variable in x, then the highest power of x is 3, then we can say that fx is a cubic polynomial. Let a cubic polynomial be ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. अगर मैंने a 0 ले लिया या किसी कारण से a 0 हो गया तो ये जो मेरी टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसलिए लिखना पड़ेगा आपको a is not equal to 0। तो लेट कर लो fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ओके बच्चे, ax cube plus bx square plus cx plus d। तो a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is constant। तो ये तो कोफिशिएंट हो गए। रिलेशन निकालना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे? 3। तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of fx, then x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of fx, are all factor of fx। ओके, सेम वही कंसेप्ट है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकाला था कि अगर अल्फा बीटा गामा 0 है तो f ऑफ अल्फा 0 होगा, f ऑफ बीटा 0 होगा, f ऑफ गामा 0 होगा। इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ fx। इसका मतलब तो मैं fx को कैसे लिख सकता हूं? k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, वेयर k इज some constant, where k is some constant। तो fx क्या हो जाएगा? k टाइम्स मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इंटू x माइनस गामा। दिस इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। k से मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। दिस इज fx and fx is ax cube plus bx square plus cx plus d। okay, this is q। okay, this is cubic equation and this is also cubic। yes, both are cubic। so comparing the coefficient of x cube, x square, x and constant term on both sides। क्या कर रहे हैं बच्चे हम? ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट k और यहाँ पे
a, तो k इक्वल टू a। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और उधर b। एक्स का कोफिशिएंट के टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c एंड अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d। k इक्वल टू a, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b अपॉन माइनस k एंड वैल्यू ऑफ k इज a, तो माइनस b बाई a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाय k, और k की वैल्यू a एंड अल्फा बीटा गामा माइनस d बाई k, और k की वैल्यू a। ए बी अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, और बीच में क्या है? सम, तो यू कैन राइट सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Now alpha beta beta gamma gamma alpha means product of zeros, sum of product of zeros taken 2 at a time, दो की मल्टीप्लाई हो रही है फिर उनका सम हो रहा है। C क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x ओवर A क्या है? कोफिशिएंट of x cube. This is the relation zeros and the coefficient of a cubic polynomial. Now next alpha beta gamma. Alpha beta gamma means product of zeros which equal to minus d by a, and d is constant term over coefficient of x cube. आप देख सकते हो this is the relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Okay? आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आपके सामने प्रूफ है कि ये जो फॉर्मूले निकल के आएंगे ये आए कहां से। ओके, क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। ये हमारे रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने किया लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, फिर किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और फिर किया हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where to find the quadratic polynomial where zeros are given, where zeros are given. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है। ओके, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे? 2। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial fx, then fx is given by, तो fx को मैं कैसे लिख सकता हूं? अभी मैंने आपको बताया था k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके, where k is some constant। जब हमने रिलेशन निकाला था बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो भी हमने इसी इक्वेशन को लिखा था। ओके, नाउ fx इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई कर ली मैंने इन दोनों की। k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई जब अल्फा बीटा जीरोज गिवन होंगे, वेयर एस डिनोट्स द सम ऑफ जीरोज एंड पी डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कैपिटल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसके जीरोज गिवन हो, ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन, अल्फा बीटा आर द जीरोज। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, some important result, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। या मुझे फॉर्मूला, मुझसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखना बच्चे, मुझे फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली बच्चे आपने, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये काम कर रहा है a का, ये काम कर रहा है b का। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके।